जी नैना जी। सभी पहले यही कहना चाहूँगी जितने भी मेरे पानीपत वासी है छोटे से लेकर बड़े तक को सभी को राधे राधे और मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं बोल रही हूँ डेरे में से पानीपत से बेबी शर्मा जी की शिष्यक नैना शर्मा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं शर्मा नहीं हूँ, नैना महंती हूँ। बस यही कहना चाहूँगी जो आज मैंने ये कॉन्फ्रेंस रखा हैगा या कुछ भी रखा हो, खाली एक ही विवाद के चक्करों में मैं रखी हूँ, सतीश उर्फ ममता के चक्कर में, जो डंडूले का रहने वाला है और डंडूले में ही उसका सारा अच्छा बुरा जो कुछ भी है डंडूले में ही है। ठीक है, बस हमारे ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैगे कि 1 लाख रुपए महीना दिया गया है या फिर गद्दी दी गई हैगी या फिर अच्छे बुरे हमारे साथ, हम उसके साथ अच्छे बुरे टॉर्चरपना करते हैगे। मतलब क्या बोलते हैं, फ़ोनों में धमकियाँ दी जाती है कि फ़ोनों में ये करे जाते। चलो मानती हूँ, अगर उसके पास कोई सबूत हो तो वो सबूत पेश करे। जो मुझे पंच बिरादरी, जो हमारे पंच बिरादरी जैसा फैसला करके गई हैगी उसके तरफ से, और वही पंच बिरादरी अगर मुझे बोलेगी कि नहीं नैना तेरी बात गलत हैगी, तो उस हिसाब से मैं अपने पंच की ताबेदार हूँ, मैं पंच से कोई बाहर नहीं हूँ। दूसरी बात, वो अच्छा खासा लौंडा था। ठीक है, उसके 2 बच्चे हैगे, उसने खुद अपने मुंह से बोला हैगा कि मेरा नाम सतीश हैगा, मैं ऐसे लिंग परिवर्तन करके मैं ममता बनी हूँ। भले भले बनी हो, ऐसे ना कितने नहीं हैगे पानीपत के अंदर। कोई बस अड्डे में बस मांग रहा है, कोई लाल बत्तियों में लाल बत्तियाँ मांग रहे हैं, कोई टोल में टोल मांग रहे हैगे। हमारा उनसे कोई लिंक है नहीं, हम गद्दी नसीन हिजड़े हैगे, हमारी आज से गद्दी चलती हुई नहीं आ रही है कि हमारे बड़े बुजुर्गों के भी फोटो लगे हुए हैगे। ये मेरी गुरु बैठी है कि बेबी शर्मा जी, ठीक है, और ये जितने भी मेरे पीछे बैठे हैगे इन्हें छोड़ के ये भी मेरी गुरु ही हैगी, और ये जितने भी बैठे हैगे ये सारे मेरे चेले हैगे। ठीक, लेकिन एक आरोप लगाया कि आपने उनको बापोली की गद्दी दी थी और गद्दी के बदले वो हर महीने आपको 1 लाख रुपए दे रहे थे और 9 महीने उन्होंने पैसे दिए आपको। ठीक है, आपकी भी बात मैं बड़ी करती हूँ, गद्दी दी थी तो गद्दी कोई ऐसी थोड़ी दी जाती है कि गद्दी का भी तो कोई ना कोई प्रूफ होता है कि नहीं होता है, आप ही बताइए पहले। ऐसे तो पानीपत के अंदर 36 घूमते हैगे और 36 आते हैगे। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है पानीपत से और ना उन बंदों से। हमारी गद्दी जानते हैं, हम हमारी कौम को जानते हैं जो गद्दी नसीन हिजड़े होते हैं कि ऐसे तो बस मांगने वाले न जाने कितने घूमते रहते हैं, ऐसे टोल मांगने वाले न जाने कितने ना घूमते रहते हैं। आज वो खड़ी हुई है, कल के दिन कोई और आके खड़ा हो जाएगा कि हमें भी 2 इलाके, हमें भी गद्दी का मालिक बनाओ। तो ऐसे थोड़ी कोई गद्दियों के मालिक बन जाते हैगे। गुरुओं को भी शिष्य देखता हैगा, शिष्य पहले गुरुओं को देखता हैगा, जब जाके आगे कोई बात बनती हैगी। इसका क्या हैगा, ये तो पहले बस मांगता था, बस में अपना गुजारा करता था। ठीक है, और रही बात गद्दियों की, ना उसको आज गद्दी मिली थी ना उसे कल गद्दी मिली थी और ना वो गद्दी का मालिक हैगा। खाली फकत मेरा जजमान है वो डंडूले का बच्चा हैगा, डंडूले का जजमान हैगा। उसके घर में से मैं 2 दफे बधाई लेके आई हूँ। एक उसके लौंडे की शादी होने में बधाई दी थी उसने, एक उसने पोते होने में बधाई दी थी। ठीक है, उसका मेरा कोई ये नहीं है, ये तो बस जबरदस्ती डेरा कैसे बदनाम करना होता है, गद्दियाँ कैसे बदनाम होती है कि उनसे सीख लो और उनसे करवा लो। ऐसे फ़कत खाली वो ही नहीं है, और भी उनके पीछे भतेरे जन लगे हो गए। मैं नाम तो जानती नहीं हूँ, लेकिन बस मैं प्रशासन से और अपने जितने भी बड़े से लेके छोटे तक अध्यक्ष है कि बस इनसे यही अपील करना चाहूँगी कि हमारा संजोग दिया जाए और हमारे साथ अच्छे से अच्छा फैसला हुआ। ममता और सतीश किन्नर का कहना है कि मैं बकोली के आसपास के जितने 22 गांव दिए गए थे कि वही दोबारा से मैं मांगता खाना चाहती हूँ, वही लेना चाहती हूँ। चलो उसकी भी बात मैं बड़ी बड़ी कर रही हूँ, अगर उसके पास कोई प्रूफ हो या कोई ठोस सबूत हो अपना दिखा देवे। जो पंच बिरादरी फैसला करेगा, मैं ना कोई पंच से बाहर हूँ ना कोई पंच से बेखिलाफ हो। हमारा तो जो कुछ भी होता है पंच फैसला होता हैगा, जो हमारी पंच गद्दियाँ चलती हैगी। कोई अकेले, हम अकेले इस पानीपत के तो फिलहाल हम मुखिया हैगे, लेकिन हमारी पंच बिरादरी भी कोई चीज़ होती हैगी। उसका एक आरोप ये है कि आपकी तरफ से धमकियां दी जा रही है किसको जान से मारने की, इसलिए मैं 10 महीने से घर के अंदर मेरे को रहना पड़ेगा। अब वो तो जानती है 10 महीने क्यों घर के अंदर रही है कि 10 महीने वो कहाँ कहाँ भटकी होगी।
उसके ऊपर 2 केस लगे पड़े हैगे। एक उसकी बीवी का केस हैगा, एक ये बस अड्डे में क्या पता बीच में विवाद चले थे, झगड़ा झुगड़ी हुई थी, उस 2 केस लगे हुए हैं। वो 10 महीने से उसी चक्करों में लगी हुई थी। अब वो विवाद हट गया हैगा। अब सोच रही है कि हम डेरे में कैसे ना कैसे करके इनके ऊपर रुआब जमावे, इसके ऊपर अच्छा बुरा कुछ करे जो हमें गली भी मिल जाए। ऐसे अगर मैं गली देती रहूंगी, अगर ऐसे ही मैं अपना इलाका बांटती रहूंगी, आज ये खड़ा हुआ है, कल के दिन कोई और भी खड़ा हो जाएगा। और बताओ, और जो मेरे ये बच्चे हैगे ये कहाँ जाएंगे, जिन्होंने अपना देश छोड़ा, वतन छोड़ा, सारी जिंदगी मेरे नाम में खा रहे, कमा रहे हैगे, गुरुओं के साथ ठंडा गरम पूछ रहे, अच्छा बुरा हमारे साथ भी कर रहे हैगे, तो मेरे लिए तो यही सब कुछ है ना। और फिलहाल इस टाइम पे गद्दी में भपोली के अंदर मैंने इस पे बिठा रखा हैगा, जिसका नाम सानिया है। सानिया को मैंने गद्दी दी हैगी भपोली में। वहाँ पर भी हमारा रूम हैगा, वहाँ पर भी हमारे कमरे हैगे, वहाँ पर भी हमारा डेरा हैगा। उस डेरे में मैंने फिलहाल इसे बिठा रखा है। ये कि भी इसलिए बिठाया है, पंच बिरादरियों में बात करके जब जाके बिठाया गया है, पंच भाइयों ने यही फैसला करा हैगा कि गुरुओं के साथ और दाद गुरुओं के साथ सही लीक से चलेगी तो सब कुछ तेरा हैगा। जिस दिन तू भी पटरी से हट जाएगी उस टाइम पे तू भी बेदखल है हर चीज से। वो हमारे में बोल वचन हमारे पंच बिरादरी करती है। आज मुझे इस पानीपत की गद्दी मिली हैगी, मेरी को गद्दी अभी तक मिली है। वो मेरे मालक ने जो सा मुझे करना था कर दिया है, लेकिन मेरा मालक अभी जीता बैठा हुआ है, जिसका नाम बेबी है। नैना जी, क्या ममता आपके डेरे की कभी किन्नर रही है? नहीं। उसका आरोप है कि मैं डेरे के अंदर लगभग 8 से 10 साल वहाँ पर उनके साथ रही हूँ। अगर मेरे साथ रही हो तो बता देवे। ऐसे तो मिलने जुलने वाले भतेरे जन आते रहते हैगे। उसने 2-3 वीडियो भी छोड़ रखे हैगे मेरी गुरुजी के साथ, मेरे साथ भी, ठीक है। लेकिन वही बात आ जाती है, राम राम साम साम करने के लिए कौन नहीं आता हैगा, भले भले आते हैगे। डेरा हैगा, ठीक है, मत्था टेकने के लिए भी आते, दुआएं आशीष लेने के लिए आते हैगे। अब इनका जो हैगा टोल मांगने वाले, बस मांगने वाले, हम लोग रोडों में निकल जाते, राम राम गुरुजी, अच्छा बेटा राम राम, जीते रहो बने रहो, यही होता है। वो मेरे घर पे आई थी सलाम दुआ करने के लिए, राम राम साम साम करने के लिए आई हुई थी, तो गुरु के साथ वीडियो बना ली थी। तो वो भी किस बारे में बात करने के लिए आई थी कि दादी मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हो रही है, बस अड्डे वाले मुझे बस मांगने नहीं दे रहे हैगे, आप कुछ करो। तो मेरी गुरुजी ने एक ही बात बोली है कि बेटा हमारा उनसे कोई लिंक है नहीं, हम तो गद्दी नसीन हिजड़े हैगे, हम किस किस को समझाएंगे, तेरे पीछे हम किस से बुराई लेंगे। बस हम लोग ने इतनी बात बोली थी, तो उसके पीछे इसने इतना बड़ा बवंडर मचाया था। और आपको विश्वास भी ना हो तो मेरे पास पूरे सबूत भी हैगे। मैं उसे टॉर्चर करती हूँ कि वो हमें टॉर्चर करती है, वो भी मैं दिखा दूंगी आपको। नैना जी, उनका एक आरोप है कि जैसे उनके पास सरपंच वगैरह गांव के 22 गांवों के उन सरपंच ने उनको लिख के दे रखा कि लेटर पैड। अब रही बात लेटर पैड की, ऐसी बात है, लेटर पैड तो मेरे पास भी भतेरे हैगे। कितने लेटर पैड दिखाऊं, शहर के दिखाऊं के गाँवों के दिखाऊं के कस्बों के दिखाऊं के सारे के, अगर सबके देखना चाहोगे मैं सबके भी दिखा दूंगी, ठीक है। आज से नहीं 40 साल पुराने मेरे पास लेटर पैड बने हैगे। ये मेरी गुरुजी हैगी, आज की नहीं है। गाँव में इसे छोटे से लेके बड़े से लेके बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े तक का इसे पिछानते हैगे कि इसका नाम बॉबी हैगा, यही लेके आती है। और एक मेरा ढोलक वाला हैगा विजय, उसे भी इधर 40-45 साल हो गए, ढोलक बजाता हैगा, उसे भी पूरा गांव जानता हैगा। हो सकता है तो मैं उसे भी बुला देती हूँ, विजय को बुलाना जी, ढोलक लेके आवे। कि वो किन्नर नहीं है, क्या इस चीज का आपके पास में सबूत है कि सतीश उर्फ ममता किन्नर नहीं है? अब ये मेरे पास क्या सबूत हैगा, अगले ने अपने मुंह से ही इजहार कर रखा है, मैं सतीश उर्फ ममता हूँ, मैं सतीश उर्फ ममता हूँ। और विश्वास ना होवे, ये देखो ये हैगे पोस्टरे, ये है बड़े बड़े, एक ये है, ठीक, ये तो इसका बेटा है और ये है बाप। अब बताओ बाप बेटे के साथ ऐसे सोता हैगा? आप खुद ही बता दीजिए। ये एक फोटो, ये इसका मर्दाना फोटो हैगा, ठीक है। जिस टाइम पे ये इसके पास इसकी लुगाई थी, जब ये बस मांगता था चोरी छुप के, घर पे रहता था ये क्या बोलते कुर्ते पजामे के अंदर, और बाहर जाके साड़ी पहन के अपने बस में गुजारा करता था। दूसरी फोटो ये है, और ये अपनी तीसरी फोटो हैगी जो इसका पहला यार था। क्या पता यार था कि क्या था, हम इतना इंटरफेयर करते नहीं है। हमें इसने छेड़ा हैगा, हमने किसी को नहीं छेड़ा हैगा,
ठीक है। हम तो आज भी प्यार से बोल रहे हैं कि अपना मांग खावे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे इलाकों में ना आवे, हमारे इलाकों में आके विवाद ना करे, हमारे इलाकों में आके हिंदू मुसलमान ना करे, मैं सफा कह रही हूँ। और रही बात हिंदू मुसलमानों की, ये तो हिंदुस्तान है, वतन हैगा, भारत माता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में है भाई भाई, हम तो सातों घर का खाने वाले हिजड़े हैगे, ना हम जात पूछते, हम ना बिरादर पूछते, दरवाजा खटखटाते हैगे, बच्चों वालों के बच्चे जीते रहे, बांझ की खोख खुले और अच्छों का घर बसे, मालिक रोजी रोजगारों में बरकत देवे। लेकिन इनका ये हैगा जो खाना कमाना और यारों को और अपने परिवारों को पालना, ठीक है। और ये हैगा इस टाइम पे नया सबूत, ठीक। ममता सतीश उर्फ ममता, इसका नाम हैगा मित्ता, और पूरा नाम क्या है? नहीं पूरा अमित शर्मा, लेकिन इसे मित्ता मित्ता करके बोलते हैं कि ये बस अड्डे के अंदर ड्राइविंग करता था टैक्सी लाइन में, ठीक है। और वो उस टाइम पे ये बस अड्डा मांगती थी ममता, जो इनके आपसों के दोनों के प्यार मोहब्बत हुए हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन ये प्रूफ हमारे पास भी हैगा। और भी बतेरे प्रूफ है, लेकिन वो मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये सोशल उसमें चल रहा हैगा, इससे भी खराब फोटो है, लेकिन मुझे दिखाने नहीं हैगे। बस मैं यही अपील चाहूँगी और यही विनती चाहूँगी, प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा हैगा, मेरा चांदनी बाग थाने में भी केस चल रहा हैगा, संदीप SHO जो सर जी हैगे वो भी हमारे साथ हैगे, हमारे IO जो हैगे नरेश जी वो भी हमारे साथ हैगे। बस इसका कहना ये है कि मुझे गांव दे दो, तो ऐसे कैसे गांव दिया जाए? गांव इनको पालने के लिए दिए जाएंगे क्या इसको? और वो जो 9 लाख रुपए कह रहा हैगा, मैंने हर महीने 1 लाख रुपए दिए, मैंने हर महीने उनका पेटा भरा हैगा। गांव तो इतने से हैगे, उस गांवों में बधाई क्या है 2100 3100 11,000, जो जिसका जैसा बियोत होता है वैसा देता हैगा, लेकिन किसी का मन मार के हम भी नहीं लेके आते हैगे। जिसके घर में नहीं होता है, राम तेरा भला करे, मालिक तुझे राजी रखे, अल्लाह तेरी खैर रखे, यही बोल के आते हैगे, ठीक है। लेकिन बस इसकी भी यही शिकायत हमारे ऊपर आ रखी है कि जजमानों के तरफ से, और मेरे पास बाकायदा वीडियो भी पड़ी है कि हो सकेगी तो आने वाले टाइम पे मैं वीडियो भी दिखा दूंगी। अभी तो फिलहाल मैं ये सब प्रूफ है दिखा रही हूँ। और क्या पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो।